नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों कल 9 जुलाई 2024 कल CHSL का एग्ज़ाम था। फर्स्ट शिफ्ट अलग से करवाया था, सेकेंड और थर्ड शिफ्ट के एक साथ लेकर के आए थे। फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन यहाँ जो है बच्चों के द्वारा भेज दिया गया है, तो मैं यहाँ पर फोर्थ शिफ्ट लेकर के आया हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं जो भी फैक्ट दूंगा वो आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना है, ताकि आपको कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जब आए तो आप जो है क्वेश्चन को डंडा मार के शांत कर सको। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। इससे पहले अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए, ई बुक वगैरह, PDF वगैरह, रेलवे SSC ETC की, तो आप इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले सवेरे की अच्छी खबर पढ़ते हैं। ये है भैया रुस्तम साहब, अब ये साहब बन गए हैं। अब CPO में, CISF में इनका जो है एक अच्छा ओहदा मिला है, पोस्ट मिला है। इनका क्रेडिट मुझे दिया है, तो इनकी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ये ट्रेनिंग में है भाई साहब, है ना। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो बच्चे बोलते हैं कि आप ऐसे ही बोलते हो, तो आप देख सकते हो। इनका साक्ष्य भी मैं देता हूँ, इसीलिए मैं ये स्क्रीन दिखा देता हूँ, नहीं तो इतनी छोटी चैनल में 130 ऐसे सिलेक्शन हैं जो मुझे क्रेडिट दिए हैं। पता नहीं कितने ऐसे होंगे जो क्रेडिट नहीं दिए होंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बस आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि बढ़िया से पढ़िए, आपका भी होगा। पढ़ने में अब कोई बच्चा 25 मतलब पढ़ते तो बहुत हैं, 24 घंटा में जो है 15 घंटा पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है वही नहीं पता है, तो कैसे सिलेक्शन होगा, है ना भाई। सही प्रोसेस होनी चाहिए। पढ़ना जरूरी नहीं कि भर दिन किताब के पास ही बैठे रहें, एक लिमिट वे में पढ़ के भी हो सकता है, लेकिन क्या पढ़ना है ये तो हमें पता होनी ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो मैं सिर्फ यही सिखाने आया हूँ कि भाई बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं, जो पढ़ना है वो काम की पढ़ना है ना, तो इससे भी आपका हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला जो प्रश्न पूछा गया था, बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए SSC जो न्यू सीरीज चल रही है उसके क्लास नंबर 9 देखेंगे आप, तो ये क्वेश्चन मेरे ख्याल में तीसरे और चौथे स्थान पे ही बताया था। ठीक है भाई, तो जो बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति है ये बने होते हैं आपका पेप्टिडोग्लाइकन, इस प्रकार से इसका नाम है। देखिए इस प्रकार से नाम है, कैसे नाम है, पट संयुक्त हर्षिकार पेप्टिडोग्लाइकेन, इस प्रकार से इससे के बने होते हैं आपके बैक्टीरिया के अंदर कोशिका भित्ति। एक क्वेश्चन यहाँ से और आती है कि जो सेल वॉल है वो किस प्रकार के कोशिका की विशेषता है, तो ओनली प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं आपका सेल वॉल, ये आपका एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। अब सेल वॉल की बनावट भी अलग अलग होती है, और सेल वॉल का वर्क भी आपके एग्जाम में पूछता है कि इसका क्या वर्क है। देखिए सेल वॉल का जो वर्क है ये आपका है कि कोशिका को संरचना प्रदान करना, सबसे पहली बात तो है ना, संरचना, आकार देना या मजबूती प्रदान करते हैं ये, है ना। कौन सा भैया, सेल वॉल, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, मजबूती भी देते हैं, आकार भी देते हैं। अब सेल वॉल जो है अलग अलग जो कोशिका है, पहले तो आप कोशिका को 2 पार्ट में बांटते हो। चलो शुरू से चलते हैं। कोशिका शब्द का प्रयोग या कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने करा था, लेकिन यह डेड सेल थे, है ना, डेड सेल। अगर लाइव सेल की बात करेंगे तो फिर है ना ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, है ना, ल्यूवेन हॉक नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और ये कब किए थे, 1674 के अंदर किए थे। तो दोनों बातें आई समझ में। अभी आपने देखा प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल की क्या है प्रॉपर्टीज, तो इसमें आपका सेल वॉल पाए जाते हैं जो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। अब सेल वॉल को भी हम जो है ना सूक्ष्मता या विस्तारिता के आधार पे 2 भाग में बांटते हैं। एक तो प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक आपका यूकैरियोटिक होते हैं। जो भी बड़े प्राणी होते हैं उसमें लगभग यूकैरियोटिक सेल होते हैं, और जो छोटे छोटे प्राणी वगैरह होते हैं उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं इसको मैं जम्मा आपको बोला हूँ भाई, ये गरीब होता है। गरीब कहने का मतलब इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होते, केंद्रक यानी न्यूक्लियस भी नहीं होते, लाइसोसोम भी नहीं होते। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक है इसमें सभी कुछ मौजूद होता है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है
कि चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकेरियोटिक हो, राइबोसोम दोनों के अंदर होती है ना, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं, है ना। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन राइबोसोम को कहा जाता है। लाइसोसोम को जो है आत्मघाती थैली कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, है ना। एक आपका गोल्जी बॉडी होता है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी या गोल्गी बॉडी, इसे जो है कोशिका का पुलिसमैन या कोशिका का, है ना, पोस्ट ऑफिस में कौन रहता है, जो डाकिया भी कह सकते हैं या पोस्ट ऑफिस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, है ना। कोशिका से क्वेश्चन आते ही हैं। और परसों के दिन मैंने जो टॉपिक बैच वाला क्लास लिया था, वहाँ पर भी मैंने एक जिक्र जरूर करी थी कि कोशिका एग्जामिनर भूला है, आपको नहीं भूलना है, कभी भी टच कर देता है, ठीक है। इसके अलावा कोशिका बता दिया। अच्छा, अभी हमने कहा था प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। अगर आपसे कहे कि भाई ये प्रोकैरियोटिक में जो आपका है सेल वाल किसके बने होते हैं, तो ये गरीब है तो इस पे थोड़ा सा दया दान, है ना, यानी प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट ये दोनों के मिल के बने होते हैं। और जो यूकेरियोटिक में आपका कोशिका भित्ति है ये सेलुलोज के बने होते हैं, क्योंकि सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट के जो है ना, जो आपका कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है, पॉलीसेकेराइड आते हैं। इनके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ में कौन से खनिज की भंडारण है? देखिए, खनिज एक से ज़्यादा कॉमन है जो झारखंड और छत्तीसगढ़ दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ तक कोयला ऑप्शन में हो और अलग अलग फिर ऑप्शन में हो तो कोयला सबसे सुटेबल है, या फिर एक से अधिक जैसे होगा तो इनमें से सभी आंसर हो सकती है, ठीक है। कोयला और कोयला के मामले में झारखंड और छत्तीसगढ़ में दो क्वेश्चन अलग अलग आते हैं। वर्तमान समय तक 2023 के लास्ट तक सबसे ज़्यादा कोयला प्रोड्यूसर या कोयला का खनन या कोयला जो है सप्लाई करने वाला ये आपका छत्तीसगढ़ है, लेकिन कोयला का भंडारण अभी भी सबसे अधिक कहाँ पे है? झारखंड के अंदर है। अब कोयला निकल के आ गया है तो मैं कोयला पिक्चर शाहरुख खान के पास चलता हूँ। देखिए, कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, लिग्नाइट होते हैं और पिट होते हैं, ठीक है। अगर आपसे कल हो के कोई पूछे कि सबसे अधिक उष्मीय मान किस प्रकार के कोयले में होते हैं, तो आप कहोगे साहब एंथ्रासाइट में होते हैं, इसका कार्बनिक वैल्यू ज़्यादा है ना। और जो सबसे घटिया कोयला है ये पिट कोयला है। कोयला क्या है भाई साहब? जैविक पदार्थ है ना। कोयला अनवीकरणीय स्रोत है कि नवीकरणीय है? कोई बच्चा, तो भाई कोयला जो है अनवीकरणीय स्रोत है, क्योंकि कोयला जो है रोज रोज नहीं बन पाती, ये हजारों साल की प्रोसेस के बाद तैयार होती है, जो लिमिट है हमारे पास, अगर ख़त्म हो जाए तो फिर दिक्कत है, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन है ये कैसा है? तापीय है। तापीय मतलब कोयला आधारित है ना, कोयला आधारित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। इंडिया में 70% तक बिजली तापीय ही पैदा होती है ना। इसके लिए वैकल्पिक खोजना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होने वाली आने वाली समय में। इनके अलावा पंजाब के जालंधर में मई 2023 में चुनाव पर जीत, जो उपचुनाव हुआ था ना मई 2023 में, उपचुनाव कैसे होता है? जब कोई सिलेक्टेड कैंडिडेट किसी वजह से या जो इनका डेथ हो वगैरह हो जाते हैं तो आपका जो है उपचुनाव होता है। तो ये उपचुनाव हुआ था आपका जालंधर में मई 2023 में। तो यहाँ पे किस पार्टी के जो है जीत मिला था? तो आम आदमी पार्टी को ही जीत मिला था उपचुनाव के अंदर। पंजाब में सीएम भी आम आदमी पार्टी के हैं, भगवंत मान, है ना। तो आम आदमी पार्टी को वहाँ पे उपचुनाव में जगह मिले थे। उनका नाम था रिंकू करके नाम था, है ना। कोई रिंकू करके था, देख लीजिएगा। इनका और भी नाम है लेकिन रिंकू भी इनके नाम में आता है, ठीक है। तो उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी से जीत दर्ज करी थी पंजाब के अंदर। रौफ लोक नृत्य कहाँ का है साहब? रौफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का है। रौफ लोक नृत्य के साथ हफीजा भी याद रखिएगा, हफीजा लोक नृत्य भी जम्मू कश्मीर के हैं। हिकत डांस भी जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर में आप क्या मना लेते हो? और पुष्कर महोत्सव, कंचौथ फेस्टिवल, है ना, कंचौथ फेस्टिवल ये जम्मू कश्मीर में मनाए जाते हैं, है ना। कूद डांस भी जम्मू कश्मीर के अंदर मनाए जाते हैं। पाथेर भांड, है ना, पाथेर भांड ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर आ जाएगा सर जी। तो ये सभी जम्मू कश्मीर से संबंधित है। बाद में कि जम्मू कश्मीर में आप करेवा को अभी एग्जाम में आपने इंट्रोड्यूस किया है। ये करेवा क्या है? ये हिमालयी भाग में पाए जाने वाली एक नर्म, है ना, मिट्टी टाइप का सतह होता है जहाँ पे केसर इत्यादि की खेती करी जाती है। जम्मू कश्मीर में आप सलीम अली, है ना, सलीम अली उद्यान देखेंगे। इनके अलावा जम्मू कश्मीर में और क्या करेंगे? तो श्रीनगर में हजरत बल मस्जिद देखेंगे, है ना, हजरत बल मस्जिद एसएससी पूछता है।
हजरत बल मस्जिद कहाँ है, तो श्रीनगर में स्थित है। तो ये सब कुछ एक बात आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। इंडिया का पहला डिजिटल केंद्र शासित प्रदेश भी आपका जम्मू कश्मीर है और डिजिटल राज्य केरला है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद के बीच वर्णित है दादा, 12 से 35 के बीच वर्णित है। भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसे भारतीय संविधान का मगना काटा कहा जाता है। यह न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय है। बैगा जनजाति का संबंध पूछा है आपसे। बैगा जनजाति देखिए छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में भी पाया जाता है बैगा जनजाति। तो डिपेंड करता है कि ये कहाँ पे जो है ऑप्शन में था। देखिए बैगा जनजाति से मैं इनके जो सामूहिक नृत्य होते हैं ये भी बता चुका हूँ। इनके अलावा महाभारत रामायण का अनुवाद किस राजा के काल में हुआ था, कल बताए थे बदायूनी के द्वारा किया गया था ना। किसके द्वारा, बदायूनी के द्वारा करा गया था। और इनका जो नाम था रज्मनामा है ना, रज्मनामा नाम था महाभारत वाले का। इनके अलावा फुटबॉल मैच के मैदान की लंबाई कितने होते हैं, 100 दिन बताए हैं। 90 से 120 लंबाई और 45 से 90 के बीच चौड़ाई, यही है इनका डायामीटर। ये एकदम फिक्स नहीं रहता। इनके अलावा इनमें जो गोल पोस्ट की ऊंचाई है 2.44 मीटर होती है और दोनों गोल पोस्ट के बीच की दूरी 7.32 मीटर होता है। 3 से गुना कर देंगे, 3 गुना होता है साहब, है ना। तो 7.32 मीटर हो जाती है गोल पोस्ट के बीच की दूरी। और गोल पोस्ट की गहराई या ऊंचाई कहेगा तो 2.44 मीटर, है ना। फुटबॉल मैच के जो शासी निकाय है ये है फीफा। फीफा का मुख्यालय कहाँ है, ज्यूरिख। इनके अलावा जो आपका फीफा लेटेस्ट वाला हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कतर के अंदर 22 में। और 26 में कहाँ पे होगा, तो अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के अंदर होगा। तो ये आपका कुछ फीफा से, लेडीज वाला फीफा 2023 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ, विजेता स्पेन रहा था। किस एक्ट के बाद गवर्नर जनरल बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के तहत जो है 1774 में वारेन हैंगस्टस बंगाल का प्रथम गवर्नर बने थे, ना। वारेन हैंगस्टस जो है बने थे, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अगर आपसे पूछे कि भाई ये बंगाल का गवर्नर था, अगर इंडिया का गवर्नर जनरल कहेगा तो फिर 1833 वाला एक्ट से आएंगे, ठीक है। और अगर वायसराय कहेगा तो कि भाई वायसराय कौन से एक्ट से बना, तो आपको पता है कि 1857 के जो सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद ही जो है कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे। तो इसमें आप 1858 वाला एक्ट लगा देना है, ठीक है भाई। इसके अलावा कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही हुआ था, 1774 में, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो प्रांत में द्वैध शासन लगाया गया था ये आपका 1919 में लगाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में। और जो केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया था 1935 के अधिनियम से लगाए गए थे। टेस्ट क्रिकेट में कितने ओवर के बाद नए बॉल की डिमांड कर सकते हैं कैप्टन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए 80 से 85 के बीच कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि इसमें ऑप्शन कितना था। टेस्ट क्रिकेट में ओवर रेट जो है 15 ओवर प्रति घंटा है, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। और वनडे क्रिकेट में कितना बताया हूँ मैं, 14.28 ओवर प्रति घंटा। टेस्ट क्रिकेट में जो है ना, खेल कितने दिन तक होती है, मैक्सिमम 5 दिन तक। और बॉल का कलर क्या होता है, अब तो रेड होता है और वनडे में व्हाइट होता है। Mg को जल से प्रतिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होगा, तो जब आप मैग्नीशियम को H2O से प्रतिक्रिया कराओगे तो इधर बनता है आपका MgOH का होल ट्वाइस बनता है, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। इसके पीछे 2 लगाना पड़ेगा, MgOH2, 2 बार दूगो, तो यहाँ पे दूगो हाइड्रोजन और H2O, यानी 4 गो हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, तो ये 2 हाइड्रोजन का अगर से बैलेंस हो गया, ठीक है। तो Mg2H2O प्लस MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आप क्या कहते हो, तो इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। पेट की अम्लता दूर करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। इनके अलावा अगर एक क्वेश्चन और पूछता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O को प्रतिक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, तो ये बनाता है बुझा हुआ चूना, है ना। Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है
और आपका इस प्रक्रिया में हीट की जो है निर्माण होती है। हीट मतलब ताप बनता है, यानी बुझा हुआ जिंदा चूना को जल से प्रतिक्रिया कराने के बाद बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की कितनी प्रतिशत थी? तो 17% और 18% के बीच में जो ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना था, है ना। कोई बच्चा 2.4% बोल रहा है। भाई साहब 2.4% क्या है? ये है कि पूरे विश्व में भारत के पास कितनी भूभाग है, तो ये है भाई 2.4%। और पूरे विश्व में भूभाग के अनुसार भारत 7वां सबसे बड़े कंट्री है। कनाडा, अमेरिका, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और एक और कोई छूट गया है ना, रसिया के बाद, है ना। इनके अलावा ग्रामीण बैंक किस समिति के अनुसार स्थापित किए गए थे? इसमें नरसिम्हा समिति होना चाहिए। अगर नरसिम्हा समिति नहीं है तो फिर ग्रामीण बैंक बांग्लादेश वाला पूछा होगा तो मोहम्मद यूनिस हो जाएगा। इनके अलावा समिति कुछ जैसे तेंदुलकर समिति, है ना, सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये दूसरा तेंदुलकर। तो तेंदुलकर समिति जो है ये गरीबी रेखा से संबंधित है। इनके अलावा आपका राजा चेलैया पूछता है। राजा चेलैया टैक्स इम्पोज से संबंधित है। नरसिम्हा बैंकिंग सुधार से संबंधित है। इसके अलावा आबिद हुसैन सिडबी से संबंधित है। सिडबी जो आपका लघु बैंक है। इसके अलावा शिवरमन समिति नाबार्ड से संबंधित है। स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्य से संबंधित है ना। तो इस प्रकार से आपको ध्यान। विजय केलकर समिति जीएसटी इत्यादि से संबंधित है। मार्च 2023 तक ओलंपिक में कौन सा खेल शामिल नहीं था? क्रिकेट आपके ऑप्शन में दिए गए थे, चूंकि क्रिकेट आपका लॉस एंजिलस 2028 में शामिल होबे करेगा, तो इसमें आंसर हो जाएगा। स्क्वैश भी नहीं है अभी शामिल, ध्यान रखेंगे। सितार किस वाद्य यंत्र का आधुनिक रूप है? मेरे ख्याल में सुरबहार, लेकिन आप बता रहे हैं कि ऑप्शन याद नहीं है कि ऐसा ऑप्शन था, तो मैं भी तो असमर्थी हूँ, क्योंकि ऐसा ऑप्शन था तो अब ऑप्शन देख के ही मैं छांट सकता हूँ, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि क्योंकि बहुत सारे इस तर्ज पे वाद्य यंत्र आए बाद में रिलीज हो गए, है ना। इनके अलावा कोई भी योजना स्थापना वर्ष पूछी थी, कोई एक योजना का स्थापना वर्ष पूछी थी, इनको बच्चे को याद नहीं है। जो बच्चे चाहते हैं, बोलते हैं कि मैं, इनको किसी को टच हो रहा हो कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं अपने रियल लाइफ में भी भगवान साक्षी झूठ नहीं बोलता हूँ। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो क्वेश्चन जिस लैंग्वेज में बच्चे ने लिखा है सेम मैंने आपको बताया है। ठीक है भाई, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आपको हमारा कंटेंट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप ले सकते हैं, है ना। आज 130वां टारगेट पूरा हो गया 1000 में से, जैसा कि आप जानते हैं आज 130वां सिलेक्शन है जिन्होंने क्रेडिट दिया है। आप लोग भी जल्दी दीजिए, आशा करते हैं। जय हिंद।